रानी कैकेयी के 2 वचन। तब रानी कैकेयी को राजा दशरथ द्वारा दिए गए 2 वरदान का स्मरण हो आया जो उन्होंने देवासुर संग्राम में रानी कैकेयी को उनके युद्ध में साथ देने के लिए दिए थे। तब रानी कैकेयी ने राजा दशरथ को बोला कि वह समय आने पर अपने दोनों वरदान उनसे मांग लेंगी। तब रानी कैकेयी ने मंथरा के कुविचारों से भ्रमित होकर राजा दशरथ से अपने दोनों वर मांगती है, जिसमें वह पहले वरदान में यह मांगती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए, जिसमें राम 14 बरस तक वन में रहेगा और राज्य की किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं कर सकेगा। दूसरे वचन में रानी कैकेयी राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग करती है। रानी कैकेयी के ये दोनों वचन सुनकर राजा दशरथ को सदमा लगता है और वह बेजुबान हो जाते हैं। जब राजा दशरथ के इस स्थिति का पता श्री राम को चलता है तो वह अपने पिता के पास जाकर उनके इस रवैया का कारण पूछते हैं। उस समय राजा दशरथ रानी कैकेयी के भवन में ही होते हैं। बहुत देर तक जब राजा दशरथ कुछ बोल नहीं पाते तब रानी कैकेयी ही श्री राम को अपने दोनों वचनों के बारे में बताती है। रानी कैकेयी के दोनों वचन सुनकर श्री राम सहर्ष उनके दोनों वचनों को स्वीकार करते हैं। अगले ही दिन जब राम के वनवास की खबर नगर में फैलती है तो पूरे नगर में बगावत जैसे स्वर फूटने लगते हैं। देवी सीता अपने पति श्री राम के साथ वनवास पर जाने का निश्चय करती है। जब लक्ष्मण जी को ये सूचना मिलती है तो वह राजा दशरथ पर क्रोधित होते हैं, लेकिन श्री राम के समझाने पर वह शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण अपने भैया राम से बहुत स्नेह करते थे, इसलिए वे भी श्री राम के साथ वनवास पर चले जाते हैं। अयोध्या नगरी के लोग अपने श्री राम के वनवास पर उनके साथ जाने की इच्छा प्रकट करते हैं, लेकिन श्री राम उन्हें नदी के किनारे पर छोड़कर आर्य सुमंत के साथ अंधेरे में ही चले जाते हैं। वन पहुंचने के बाद श्री राम सबसे पहले अपने मित्र निषादराज के पास पहुंचते हैं। एक दिन उनके पास बिताकर वह लक्ष्मण और सीता के साथ 14 वर्ष के वनवास पर निकल जाते हैं।